हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के 20 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए शुरू करते भूमिका से। संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्ति के वितरण के लिए 3 सूचियां प्रदान करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। वो है, पहला हम बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में 97 विषय शामिल है, जिनमें राष्ट्रीय महत्व वाले विषय शामिल है। यह सूची संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में लागू होने वाले समान कानूनों को स्वीकार करती है और केवल भारतीय संसद ही उन पर कानून बनाने में सक्षम है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, विदेशी कार्य, बैंकिंग, बौद्धिक संपत्ति, जनगणना, निगम कर, परमाणु ऊर्जा और आवश्यक खनिज संसाधन, निवारक निरोध, युद्ध और शांति, नागरिकता, राजमार्ग और रेलवे आदि, मुद्रा, विदेशी मामले, बीमा, जनगणना। ये सारे मामले जो है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। वर्तमान में 61 विषय हैं, जिनमें स्थानीय हित या राज्य के हित से संबंधित विषय शामिल है। इस प्रकार राज्य विधायिका इन विषयों पर कानून बनाने में सक्षम है। इस सूची में विषय इस प्रकार है: सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कृषि, मछली पालन, पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य समान संस्थान, बाजार और मेले। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा आता है समवर्ती सूची। इस सूची में 47 विषय शामिल है, जिनके संबंध में केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास समवर्ती विधायी शक्ति है। यदि इस सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्रीय कानून राज्य पर हावी होगा, मतलब केंद्र कानून को ही माना जाएगा। इस सूची में शामिल कुछ विषय इस प्रकार है: आपराधिक कानून एवं प्रक्रिया, पुरातात्विक स्थल, विवाह और तलाक, कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति का हस्तांतरण, सिविल कानून एवं प्रक्रिया, पशु क्रूरता का रोकथाम, बिजली, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, कानूनी चिकित्सा और अन्य पेशे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। इसमें विधायी संबंध बताए गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर को बहुत कम टाइम बचा है। मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें लिख दी है, आप उनको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मैं बस आप लोगों का समय बचा रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा अगर आप इसको आसानी से इन सारे पॉइंट्सों को पढ़ते हैं। तो धन्यवाद।